कहानी शुरू होती है एक ठंडी और कुहासे भरी रात से, जहां हर पेड़ की शाखें जैसे फुसफुसा रही हों और हर साया अपने अंदर कोई रहस्य छुपाए बैठा हो। राहुल, एक युवा लेखक जो रहस्यमय घटनाओं और पुरानी कहानियों का शौक रखता था, एक दिन अपने गांव के पुराने संग्रहालय में गया। वहां उसने एक पुरानी डायरी खोजी, जर्जर और धूल से ढकी हुई। डायरी में लिखा था, सन्नाटे में खोया घर, जो हर पूर्णिमा की रात किसी को बुलाता है, पर लौटकर कोई नहीं आता। राहुल को हमेशा रहस्यों की ओर खिंचाव रहा। उसने ठान लिया, मैं देखूंगा कि सच क्या है। पूर्णिमा की रात राहुल टॉर्च और कैमरा लेकर उस जगह पहुंचा। जंगल गहरा और सुनसान था। कुहासा इतना घना कि कुछ कदम आगे भी दिखाई नहीं देता था। सुनसान पगडंडी के अंत में उसने देखा एक पुराना जर्जर घर। दीवारों पर लताओं का जाल, टूटी खिड़कियां और छत से लटकी झूलती लकड़ियां। जैसे ही उसने कदम रखा, धरती से हल्की कंपन हुई और हवाओं में अजीब सरसराहट गूंज उठी। राहुल ने अपनी टॉर्च ऊंची की और देखा कि खिड़कियों के पीछे कोई छाया हिल रही थी। राहुल अंदर गया। कमरे में धूल और मकड़ी के जाले थे। दीवार के कोने में एक पुराना शीशा पड़ा था। उसने जैसे ही उसमें देखा, शीशे में उसके पीछे किसी और की परछाई थी। एक औरत सफेद कपड़ों में उसकी ओर देख रही थी। राहुल ने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो औरत धीरे धीरे बोल उठी, सच्चाई जानना चाहते हो तो नीचे उतर जाओ। राहुल हिम्मत करके कमरे के फर्श की डीली लकड़ियों को हटा दिया। नीचे एक गुप्त सुरंग खुल गई। सुरंग में प्रवेश करते ही ठंडी हवा और गंध ने उसे घेर लिया। दीवारों पर पुराने नाम खुदे थे, माया देवी, रवि कुमार और कुछ अधूरे नाम। राहुल ने धीरे धीरे सुरंग के अंत तक कदम बढ़ाए। वहां उसने देखा एक पुराना ताबूत, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। ताबूत के पास एक चमकता खंजर और कुछ पुराने दस्तावेज रखे थे। जैसे ही राहुल ने दस्तावेज खोले, सुरंग की दीवारों से फुसफुसाहट आने लगी। तुमने नहीं आना चाहिए था। राहुल की टॉर्च झिलमिलाई और सामने उसने देखा सफेद कपड़ों वाली औरत ताबूत के ऊपर खड़ी थी। चेहरे पर अजीब सा दर्द और आंखों में आंसू। औरत बोली, मुझे धोखा दिया गया था। इस घर में मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा को यहां बांध दिया गया। हर पूर्णिमा की रात मैं न्याय की पुकार लगाती हूं, पर कोई मेरी मदद नहीं करता। राहुल ने हिम्मत जुटाई और खंजर को ताबूत के ऊपर रखा। एक तेज नीली रोशनी पूरे सुरंग में फैल गई और औरत मुस्कुराई। धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सुबह गांव वाले जब घर के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला था। राहुल घर के अंदर नहीं मिला। सिर्फ उसकी डायरी पड़ी थी, जिसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, सत्य मिल गया, पर अब मैं भी उसका हिस्सा हूं। कहते हैं उस रात के बाद उस घर में कभी नीली रोशनी नहीं दिखी, लेकिन रात में अगर कोई वहां जाता है तो अभी भी फुसफुसाहट और हल्की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। दोस्तों, हर रहस्य जानना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्यों की कीमत बहुत भारी होती है और कुछ रहस्य हमेशा हमारे अंदर जिंदा रहते हैं।